चलिए देखते हैं क्लास 9 2.2 बहुपद। बहुपद दूसरा अध्याय बहुपद है, उसमें प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है निम्न में घात 2 का बहुपद। अब सबसे बड़ी बात यह है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चर राशि, अचर राशि, गुणांक बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ये सब बताए थे कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन घात नहीं बताया गया था क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में घात नहीं था। अब इसमें घात आया है। घात किसे कहते हैं? तो कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, जिसे इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी घात, जैसे आरोही और अवरोही में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े घात को देख करके छोटे से बड़े या बड़े से छोटे इस तरीके से लेके जाते हैं। तो इसमें जब घात देखना होगा तो देखेंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अब इसमें है 3x² प्लस 4x प्लस 7, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इस बीजीय व्यंजक का या इस बहुपद का घात क्या होगा? 2 होगा। इस तरीके से जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं? घात, बहुपद की घात कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है निम्न में घात 2 का बहुपद। तो घात 2 का बहुपद देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 1 है, यहाँ भी सबसे बड़ी घात 1 है। ये तो बहुपद है, ये नहीं है, फिर ये भी बहुपद नहीं है, सवाल खत्म हो गया। अब इसके बाद में यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है और यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है। तो हमको निकालना क्या है? 2 का घात निकालना है। तो क्या करेंगे, ये तीसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है। 3 का निकालना नहीं है, 2 का निकालना है, तो 2 ये हो जाएगा। अब ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बहुपद x पे 4 प्लस 3x प्लस x पे 5 प्लस 7 की घात होगी। इसमें ये नहीं बताया है कितने की घात, आपको यही पता करना है कि इसकी घात क्या होगी। तो अभी हम बताए हैं जो सबसे बड़ी घात होती है वही होती है। तो इसमें 4 की घात, 1 की घात, 5 की घात और यहाँ 0 की घात। सबसे बड़ी घात क्या है? 5। तो इसमें देखिए 0 भी दिया है, 1 भी दिया है, 4 भी दिया है और 5 दिया है। तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? 5। इसके बाद में यदि px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0, तो px इंटू qx का मान होगा। अब इंटू मतलब गुणा होता है, इसका और इसका गुणा। तो जो px का मान है ये है और qx का मान 0 है। किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। और यही पूछ रहा है कि इन दोनों के गुणनफल कितने होंगे, माने गुणा करने पे कितना मान आएगा। तो ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 0। तो 0 वाला चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। अब 9x प्लस 1 में सबसे बड़ी घात क्या है? 1 की है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तीसरा नंबर दिख रहा है, 1 की घात। फिर बहुपद x ब्रैकेट में 5x पे 5 प्लस 3x की घात है। अब क्या करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है तो यहां सबसे बड़ी घात 5 दिख रही है, लेकिन 5 अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 5 ऑप्शन में दिया है लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो है इसका गुणा हम करेंगे तो ये इसका गुणा होगा, तो 5 और 1 गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। अगर आधार बराबर है x, देखिए x से यहाँ चर राशि से मतलब है, तो x बराबर है तो 5 और 1 6 की घात हो जाएगा और यहाँ 1 और 1 2 की घात। सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बहुपद 10 की घात है। अब बहुपद 10 माने यहाँ चर राशि है ये नहीं है, तो जहां चर राशि नहीं होता है वहां अगर हम x पे 0 की घात लगा दें तो इसका मान कितना हो जाएगा? किसी भी संख्या पे, किसी भी राशि पे, किसी भी संख्या पे अगर 0 का मान 0 की घात है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और 1 होता है तो यहाँ जो पूछ रहा है
कि 10 की घात यानी कि x पे कितने की घात, 0 की घात, तो यहाँ अगला हो जाएगा 0। क्लियर है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35 तब घात px धन qx है। अगर किसी चर राशि पे 0 की घात है और किसी चर राशि पे 35 की घात है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितने की घात होगी, सबसे बड़ी घात, तो ये 35 की घात हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर किसी भी व्यंजक को का यहाँ पे गुणा होगा, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। ये इनटू है। अगर गुणा करना है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 9वां नंबर कह रहा है प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अभी हमने बताया ये 8 क्वेश्चन बहुविकल्पीय, ये सारे घात पे ही आधारित थे कि इसकी घात कितनी होगी। और घात के बारे में हमने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी घात होगी इस व्यंजक में, इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही घात कहलाती है। तो जहां चर राशि नहीं है उसके लिए भी हमने बताया है। मान लीजिए ये 9 है, इसको सही से और बढ़िया से देख लीजिए। अगर ये 9 है और यहाँ कोई बीजीय व्यंजक नहीं है यानी कि चर राशि नहीं है, तो अगर हम इस पे यक्स पे 0 लगा दें, उसके बाद इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। तो अगर 0 की घात लगा दिया जाए तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जहां पे x y z कुछ भी मतलब चर राशि नहीं है वहां का घात कितना होगा, 0 होगा। यहाँ 3 है, 3 का कितना होगा, 0 होगा। 0 है तो इसका कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ अकेले 5 नहीं है, 2 यक्स भी है, तो 2 यक्स है, यक्स पे अगर कोई घात नहीं है तो वहां कितने की घात होती है, हमेशा 1 की घात छुपी होती है। तो यहाँ कितना घात हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 9 की घात बराबर 9 की घात बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर अगला है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें घात क्या होगा, तो सबसे बड़ी घात 2 की है, तो घात बराबर लिखेंगे 2। ये वाले में अब देखिए ऐसे देखने पे दिख रहा है 1 की घात, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह है नहीं, और जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। गुणे का चिन्ह होता है तो पहले का गुणा पहले में और दूसरे में, फिर दूसरे का गुणा दूसरे में और पहले में और दूसरे में। तो इस तरीके से गुणा कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 4 में करेंगे 4x हो जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, और x स्क्वायर ये चर राशि है और सजातीय है। सजातीय किसे कहते हैं अभी हम इसके अगले वाले क्वेश्चन में बताएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x प्लस 12। अब इसमें देखिए घात क्या है, तो घात इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो घात बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x पे 3 की घात हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 9 दूना 18x हो जाएगा। घात बराबर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी घात 3 हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, बटे में दिया है, कहेंगे बहुपद है ये नहीं है। अरे भाई ऊपर भी देख लीजिए पहले, ऊपर क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन माने होता है हिंदी में उभयनिष्ठ,
यानी कि जो सब में हो वो बाहर निकाल लिया जाए, तो उसको अलग कर लिया जाए, सबसे छोटी इकाई को कॉमन लिया जाता है। तो सबसे छोटी इकाई यक्स है, यहाँ यक्स को कॉमन ले लिया गया, बाहर कर दिया गया, अलग कर दिया गया उनसे। तो यहाँ बचेगा क्या, एक यक्स बाहर निकाले तो यहाँ 2 यक्स बचेगा, फिर यहाँ से एक यक्स बाहर निकाले तो 1 यक्स बचेगा, और यहाँ 1 का यक्स था वो बाहर निकल गया तो केवल 4 बचा, बटे यक्स हो जाएगा, यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 4, यहाँ घात कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी घात 2, तो ये हो जाएगा 2। इस तरीके से घात को पता करेंगे, कौन से बहुपद में कितनी घातें हैं, मतलब कौन सी घात है। अब इसके बाद 10वां